हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के साथ में फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। इसके अंतर्गत हमने लगभग अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। अब अपन पढ़ रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर माध्य को जो है अपन ने समझ लिया था और माध्य अपना पूरा हो चुका था। अब अपन आज की क्लास के अंदर बहुलक और माध्यिका के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या माध्यक जिसे कहते हैं उसकी बात करेंगे। और इसके बाद में आपका ये पाठ्यक्रम जो है लगभग पूरा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की क्लास रहेगी, वो अपन लास्ट में एक दिन ले लेंगे। तो आपको जो है ये सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करवाया सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज। तो आप लोग बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी बीच में मैं जानता हूं कि जो है इरेगुलरिटी रही है क्लासेस के अंदर, लेकिन उसका कारण यही है कि मेरे स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। गला दर्द हो रहा था, सर्दी जुकाम, तो गला दर्द होगा तो क्लास लेना इम्पॉसिबल ही है। अभी भी हो रहा है, अभी भी आप देखोगे आगे आगे कैसे कैसे खांसता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी क्लास को पूरा लूं। और साथ ही साथ आपको भी पता है मेरा बीएस इन डाटा साइंस एंड एआई फ्रॉम आईआईटी जोधपुर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी क्लासेस, उसके प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स रहते ही हैं। आपको पता है कॉलेजों के तो चौसले है ना, तो वो चौसले भाई करने पड़ते हैं। डिग्री और स्किल प्राप्त करनी है तो आगे जाकर क्या भरोसा है, एआई इतना बढ़ जाए कि भाई हर टीचर को एआई की जरूरत पड़े, तो हमें फिर एडवांस थोड़ा सा सीख लेंगे तो काम आएगा। चलो, हाँ, हेडिंग डालेंगे बहुलक। और इस उम्मीद है कि इसी हफ्ते में या फिर 2-4 दिन में अपना पाठ्यक्रम पूरा करें अपन। ठीक, चलो करवा देंगे अब बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड, इसीलिए मीन मॉड मीडियन, ठीक है। मीड मॉड, मीन मॉड मीडियन, माध्य बहुलक और माध्यिक। ठीक, चलिए। अब बहुलक का मतलब क्या होता है आपको वैसे ही समझा देता हूं, ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं। जो भी आपके पास में डाटा है, जो भी आंकड़ा है, वो बार बार आ रहा हो, है ना, बार बार आ रहा हो, यानी कितनी बार आया टोटल। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जैसे ये लिखा हुआ है कहीं पर आंकड़े देखो, जैसे कि 2 2 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 2 4 2। अब ये इतने सारे आंकड़े आ गए। इन आंकड़ों के अंदर हम देखेंगे कि सर्वाधिक बार कौन आया है। और जो सर्वाधिक बार आता है, कितनी बार, सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार का मतलब सबसे अधिक बार जो नंबर रिपीट होता है, ठीक है, सर्वाधिक बार। तो सर्वाधिक बार कौन आया है, तो सर्वाधिक बार जो नंबर आया होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। बहुलक का मतलब सीधी सी बात है, जो बहुत बार आ रहा है। बहुलक मतलब जिसका लक जो है बहुत अच्छा है। बहुलक बहुत अच्छा लक है। और वो क्या करता है, बहुलक क्या होता है, तो वो क्या करे, जिसका बहुत अच्छा लक होता है वो बार बार नौकरियां लेता है। तो बार बार वो क्या कर रहा है, बहुलक। समझ में आ गई बात, तो बार बार है इसका मतलब बहुलक। अब बार बार देखो कौन आया है, तो जैसे देखो दो, दो, ये दो, ये दो, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, और ये 6, कितनी बार है, 6 बार। ठीक है, कितनी बार है टोटल, 6 बार है। और बाकी नंबर देखो भाई, 6 तो ये, फिर देखो 4 कितनी बार है, तो 1 2 और 3 बार ही है, तो इससे कम है। 5 2 बार ही है, इससे भी कम है। 6 2 बार ही है, इससे कम है। इसका मतलब सर्वाधिक बार कौन आया है, तो 6 बार आया है। कौन, दो आया है। तो इसका मतलब ये जो दो है, ये इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। और बहुलक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें बस। सर्वाधिक बार जो आएगा वो ही हमारा बहुलक हो जाएगा। अब ये तो क्या है कि जब हमें सिंपल आंकड़े ऐसे दे रखे होंगे तब आप ऐसे देख करके पता लगा लोगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, आप उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलो, तो आपके सामने आंकड़े लिख रहा हूं मैं। 4 7 6 9 7 4 3 2 4 4 4 5 6 7 4। बताइए इसके अंदर सर्वाधिक बार कौन सा आया है। ठीक है,
अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या तो इस प्रकार से एक श्रेणी दे देंगे और पूछेंगे सर्वाधिक इसमें बहुलक बता दीजिए, या बहुलक और माध्य और माध्यिक जो है, माध्यक और माध्य जो होता है, इन तीनों में एक संबंध होता है, उस संबंध का क्वेश्चन जो है 2 बार, एक बार नहीं 2 बार आरपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए अब आगे उसके वापस से पूछने के चांस कम है, लेकिन हो सकता है कि उसमें अब न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि संबंध डायरेक्ट 2 बार पूछ लिया है, तो अब उस संबंध पर आधारित किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको सभी पीवाईक्यूज जो है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो एक ही क्लास के अंदर करवाने वाला हूं, और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं। वो 2 या 3 घंटे की क्लास होगी, लेकिन पूरे पीवाईक्यूज एक साथ हो जाएंगे। पूरी थ्योरेटिकल क्लासेस आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट के अंदर नंबर वाइज अवेलेबल है। अब इसके अलावा तो और क्या ही कर सकते हैं। तो आप फिर मैथमेटिक्स समझ नहीं सकते हैं तो फिर आप मेहनत नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है तो मतलब फिर आपको सीधी सी बात है भाई, आप मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो बहुत आसान चीज है। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, गिन लो कौन आया सबसे ज्यादा। देखो, एक 4 है इसमें नंबर, एक 7 है, एक 6 है, एक 9 है। तो पहले हम 4 देखते हैं कि कितनी बार है। तो भाई 4 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 4 है हमारे पास में 6 बार। अब जो भी नंबर 6 से कम बार आ रहा हो ना, उसको तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। 6 से ज्यादा अगर कोई नंबर आ रहा हो इसमें तो देख लो। तो जैसे 7 देखो, तो 7 1 और ये 2 और ये 3 बार ही है, कोई मतलब नहीं। 6 देखो, 2 बार, कोई मतलब नहीं। 9 देखो, 1 बार, कोई मतलब नहीं। ठीक है, बस 3 देखो, 1 बार, कोई मतलब नहीं। 2 1 बार, तो सीधी सी बात है 4 जो है वो इसका क्या हो जाएगा। सॉरी, बहुलक। बस यही तो हमसे पूछते हैं, और क्या पूछते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक बहुलक का जो है, अगर कई बार, ये तो क्या है कि हमारे पास में इस प्रकार से आंकड़े सिंपल सिंपल हमारे सामने आ जाते हैं और हम कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमें आंकड़े जो है पूरा का पूरा जो वो टेबल बनाकर दिए जाते हैं ना, उस प्रकार से अंतराल के रूप में जब हमारे पास होंगे, तो वर्गीकृत जब आंकड़े हमारे पास होते हैं, तब हम किस प्रकार से जो है उनका बहुलक ज्ञात करते हैं, उसका केवल सूत्र याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। केवल सूत्र जो है वो भी आज तक नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ लेवे तो ठीक है। चलो, तो बहुलक का सूत्र लिखेंगे। चलो, ठीक। और ये बहुलक का, एक मिनट पहले हेडिंग लिख लो कि भाई बहुलक का सूत्र कब के लिए है ना, तो ये हेडिंग डालो, वर्गीकृत, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का जो बहुलक है वो कैसे ज्ञात होगा, ये हमें देखना है। तो उस समय आपको केवल बहुलक का जो सूत्र है वो याद रखना है। बड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, बड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है। कैसे? तो एल फिर प्लस, ठीक है, तो F1 - F0, ठीक है, F1 - F0 डिवाइड कर देंगे किससे, तो 2F1 - F0 - F2, ठीक है। L प्लस F1 - F0 डिवाइड 2F1 - F0 और ये पूरा आपका मल्टीप्लाई होगा, यही केवल, ठीक है ना, F वाला किससे, H से डिवाइड होगा। L तो इसके अंदर क्या है, प्लस में रहेगा। समझ में आ गई बात। अब देखो कौन क्या है, मुझे पता है, दिमाग में यही आता है, सर ये तो बता दो कौन क्या है। बता रहा हूं है ना। एल का मतलब हो गया लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब क्या हो गया, तो बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, बहुलक वर्ग की क्या, निम्न सीमा। इसके बाद में हमारे पास में है एच। तो एच का मतलब क्या हो गया, वर्ग अंतराल, ठीक है। और कौन से का वर्ग अंतराल, जो बहुलक वर्ग होगा उसका वर्ग अंतराल। क्लियर। और वर्ग अंतराल आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां पर है एफ, तो भाई एक तो है F1, एक है F0, एक है F2। पहले बात करते हैं F1 की।
तो F1 का मतलब होता है जो बहुलक वर्ग है। कौन सा वर्ग? जो बहुलक वर्ग है, उस बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, क्या? बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या हो जाएगा? तो फिर F0 हो गया बहुलक वर्ग से ठीक पहले का वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, मैं अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है ना? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और एक है हमारे पास में फिर क्या? F2। क्या है? F2। ठीक है, ये क्या था? F0 F1 हो गया, अब F2 क्या होगा? तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया कि F0 मतलब ऊपर है, फिर F1 है, तो फिर नीचे क्या होगा? F2। यानी हम ये कहेंगे कि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग के ठीक, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे। ठीक नीचे कैसे, मैं समझाऊंगा। पहले का मतलब ऊपर वाला, फिर उसके जस्ट बहुलक वर्ग आ गया और उसके नीचे ऐसे। जैसे देखो, आपको पता है ना भाई, इधर होगा अपने पास में क्या? इधर होंगे आंकड़े, इधर होंगे बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो इधर से फिर अपन सेलेक्ट करेंगे बहुलक वर्ग को। अब बहुलक वर्ग ये हो गया, तो इसके ऊपर वाला जो है वो F0 कहलाएगा, नीचे वाला F2 कहलाएगा, ऐसे। ठीक है, ऊपर और नीचे का मतलब समझ गए ना? बस चलो, अब आप देखिए। तो ठीक नीचे आने वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक नीचे आने वाले वर्ग की बारंबारता यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, वर्ग की बारंबारता। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये रहा आपके पास में बहुलक का फॉर्मूला। इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, लेकिन हमें इसी फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ भी बहुलक वर्ग शब्द यूज किया, यहाँ भी बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। आखिर ये बहुलक वर्ग होगा कौन सा? अरे, बहुलक वर्ग का मतलब है कि जो आपके पास में पूरा एक तरफ आंकड़े होंगे, एक तरफ बारंबारता होती है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन के अंदर क्या होता है? देखो, वर्गीकृत बारंबारता बंटन की अपन ने बात करी थी ना, अभी बताता हूं मैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या है? ये रहा, ये देखो, ये क्या है? वर्गीकृत बारंबारता बंटन ही तो था। ये देखो, हेडिंग पूरी ये समझाया था। एक तरफ क्या है? आंकड़े, एक तरफ बारंबारता। तो इस बारंबारता के अंदर, इस बारंबारता के अंदर जिस भी की, देखो भाई, इसकी, 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 ये तो एक 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 वर्ग है। इस वर्ग की, चाहे इस वर्ग की, चाहे इस वर्ग की, चाहे इस वर्ग की, जिस भी वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता होगी, सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी होगी, वो आपका बहुलक वर्ग होगा। इसमें बताओ, जैसे इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है? 8 वाला, ये। तो ये हो जाएगा F1। ये क्या हो जाएगा? F1। और इसके ऊपर अब 1 से पहले क्या आता है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? F0। 1 के बाद क्या आता है? 2। तो ये F2। बस, तो F0, F1 और F2। अब इसी F1 के अंदर हमें इस वर्ग का क्या निकालना होगा? L और H। L क्या हो जाएगा? 10, लोअर लिमिट। H क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस कितना है? वो भी 10। तो देखो, L आ गया 10, H आ गया 10, F2, F1, F0, तीनों चीज हमारे पास आ गई। बस इनको पुट कर दो। इस एग्जाम्पल की जो बहुलक है वो निकल करके आपके सामने आ जाएगा। आप जो है इस एग्जाम्पल का बहुलक ज्ञात करके मुझे जो है इसी वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएंगे, जहां पर L और H 10-10 है, और F0 7 है, F1 8 है, F2 आपके पास में 4 है। तो 7, 8 और 4 और 10-10, 7, 8 और 4। ठीक है, चलिए, 7, 8 और 4। तो देखिए यहां पर, तो अब आप यहां पर बहुलक वर्ग का मतलब पहले समझ लीजिए क्या हो गया। तो बहुलक वर्ग का मतलब क्या हो गया, उसको अपन दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। बहुलक वर्ग,
और बहुलक वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? तो बहुलक वर्ग का मतलब हो जाएगा जिस वर्ग की जिस वर्ग की बारंबारता बारंबारता सर्वाधिक हो। ठीक है, जिस वर्ग की बारंबारता क्या हो? सर्वाधिक हो। और बहुलक कौन से प्रश्न का निकालोगे? पीछे वाले का। तो देखो एग्जाम्पल के लिए चलो मैं ही बता देता हूं, यहां पर ये लो कैलकुलेशन करते हैं अपन। एल और एच कितना था? 10। ठीक है, तो देखो भाई एल की वैल्यू कितनी? 10, तो ये लो 10 प्लस, अब F1 F0 और F2 है, कितना था? 7 8 और 4। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी थी? तो 8 माइनस F0 की वैल्यू कितनी थी? 7। नीचे क्या है? 2F1 2F1 F1 की वैल्यू कितनी है? 8 8 दूनी 16। चलो ये लो 16 माइनस F0 कितनी है? 7 और F2 कितना है? 4 और गुणा H यानी कि 10। लो 10 प्लस 8 माइनस 7 1 डिवाइड 16 7 और 4 11 16 माइनस 11 5 इंटू 10। 5 से ये कटा 2 बार, 10 और 2 12, तो ये आ गया 12 बहुलक। कितना बहुलक आ गया? 12 आ गया। कौन से प्रश्न का? जो पीछे मैंने करवाया था एग्जाम्पल उसका। तो ये आप जो है उसी भाई उस एग्जाम्पल को वापस यहाँ लिख लो, आयु और बारंबारता, फिर ये कैलकुलेशन लिख लो, खेल खत्म। तो इस प्रकार से आपका जो बहुलक है यानी मॉड है वो यहीं पर आपका क्या होता है? समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मॉड यानी कि बहुलक आपके क्लियर हो गया होगा। और आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि अपन अभी जो है देखो इस सप्ताह तो कम से कम साथ जुड़े रहे हुए है ना। तो इस सप्ताह अगर हमें साथ जुड़े रहना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? एक एक दिन में एक एक टॉपिक। अब अपन क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में? माध्यक। फिर तो पूरा ही है। ठीक है, तो माध्यक जैसे पूरा हो गया फिर मैं एक क्लास और लूंगा जिसमें पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मतलब वो हर एक चैप्टर का कोई जो क्वेश्चन बन सकता है, कुछ नहीं लिखवाया, वो सब चीजें एक साथ करवा देंगे। फिर अपन पीवाईक्यूज करेंगे और इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा। अभी एग्जाम तो आपको पता ही है आपके पास, तो आजकल तो आरपीएससी अब तो थोड़ा एडवांस चल रही है तो सब चीजें बता देती है। बहुत बढ़िया है ना दोस्तों। और 2025 नव वर्ष आपके लिए आ चुका है। इस नव वर्ष में हम तो यही कामना करेंगे कि आप सभी लोग नौकरी प्राप्त करें, आपका जीवन सुखमयी हो और आपके परिवार, आपके समाज, हर जगह आपकी एक अच्छी इमेज बनी हुई हो, आपकी एक सम्मानजनक आप जो है अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।